आपका टेस्ट है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और लगभग मैंने इसमें 40 प्लस क्वेश्चन आपके रखे हैं। तो इसमें देखो 32वें नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है, जो आंखों के सामने उपस्थित हो, अपारदर्शी है, परोक्ष है, परिदर्शी है, प्रत्यक्ष है। तो जो आंखों के सामने होता है उपस्थित उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। सवाल नंबर 33 में, लाभ की इच्छा रखने वाला, लाभार्थी, लिप्सा, लाभदायक, लाभी। तो इसमें बताइए कौन सा होगा? लाभ की इच्छा रखने वाला लिप्सा होता है, लिप्सा। लाभार्थी तो वही जिसे लाभ मिलता है। 34वें नंबर सवाल में, ऊपर दिए गए ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द। देखो दो तरह की सांस होती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। जो ऊपर आती है और जो नीचे जाती है, मतलब छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, उसके लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो जो ऊपर आती है उच्च श्वास। 35वां सवाल है, जहां किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जहां किसी परमहंस है, निरापद है, निष्प्रह है, दुर्जय है। तो जहां किसी बात का डर ना हो उसके लिए होगा आपका निरापद। जिसका दमन करना कठिन हो, दत्तचित्त, दुष्कर, दुर्दम्य, दुर्निवार। दुर्निवार तो कौन सा इसका सही होगा? 36 का दुर्दम। 37वां सवाल है, क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, भामिनी, मुर्मुस, मुमूर्स, मर्माहत, मृणाल। तो इस 37वें सवाल के लिए भामिनी, क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी, याद कर लेना। 38वां सवाल है, जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं अभियुक्त कहते हैं, प्रतिवादी कहते हैं, परमार्जित कहते हैं, वादी कहते हैं। तो 38वें सवाल में डी, जो मुकदमा दायर करता है वादी। 39, जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द, कालांतर, प्राचीन, सनातन, समीचीन। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है समीचीन। रातों भरी रात के लिए क्वेश्चन नंबर 40, रातों भरी रात के लिए सरवरी, विभावरी, निशीथ, निरुपम। तो इसके लिए है आपका विभावरी। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? देखो विशेषण विशेष के लिए भी समझ लीजिए। विशेषण वो शब्द होते हैं जो अपने साथ लगे दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जैसे एक घोड़ा। अब घोड़े की विशेषता है कि वो काला है, तो यहाँ विशेषण हो गया काला। ठीक है। जैसे मैं एक और उदाहरण दूं, कोई लड़की है, दौड़ रही है, और वो कैसे दौड़ रही है? तेज दौड़ रही है, तो ये विशेषण है। ठीक है। अब एक चीज और, एक सवाल यहाँ पे और आएगा। जैसे मैंने घोड़ा वाला एग्जाम्पल दिया, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है ये, घोड़ा। ये हो जाता है आपका विशेष। क्या हो जाता है? विशेष। आधा सा बनेगा विशेष, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और घोड़ा कैसा है? वो काला है, यानी ये हो गया आपका विशेषण। ठीक है। और इसके भी आगे रह जाए कि बहुत बहुत काला घोड़ा, तो ये हो जाएगा विशेषण से पहले लगा है तो प्रविशेषण। ठीक है। तो 3 शब्द आते हैं, विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है? घोड़े की। घोड़ा कैसा है? ये उसकी विशेषता है, विशेषण है काला। और विशेषण से में भी कोई विशेषता है स्पेशल, यानी बहुत, तो हो गया प्रविशेषण। ये 3 चीजें ध्यान रखना। इसके आधार पर हम आगे उत्तर सवाल देखते हैं। कौन सा विशेषण है? यौवन है, कालिमा है, सौंदर्य, रंगीला। तो जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा इतिहास में, रंगीला बादशाह। यानी बादशाह कैसा है? रंगीला, यानी बादशाह की विशेषता बताने वाला शब्द रंगीला। रंगीला मास्टर बोलते हैं। तो इस तरह से डी सही है इसका, 46 का। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं यानी विशेषता बताना। तपस्वी, तपस्वी व्यक्ति होता है। बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापा भी विशेषता बताने वाला। लंबा, मतलब आदमी बहुत लंबा। मृत, मृत शरीर। बुढ़ापा, ये बुढ़ापा विशेषता बताने वाला नहीं है, बुढ़ापा खुद एक
शब्द है, अवस्था है। ठीक है, तो बुढ़ापा इसका हो जाएगा सही आंसर। मृत शरीर, मृत व्यक्ति, यानी व्यक्ति कैसा है मृत, तो इस मृत भी एक विशेषण है। लंबा भी विशेषण है। तपस्वी, साधु, तपस्वी, तो यहाँ पे आप शब्द लगा के देख लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 48वां सवाल देखें, निम्न में आवर्ती बोधक विशेषण। आवर्ती मतलब 2, 4, 8, 10, 2 गुना, 4 गुना, तो इस तरह से। चीनी कम है, दोनों चाचा, चौगुना गेहूं, 8 चोर, तो इसमें जो मैं सबका बता रहा हूँ, चीनी कम यानी ये गुणात्मक हो गया, गुण बता रहा है। दोनों चाचा 2 हैं, तो यहाँ पे संख्या है, ये समूह कैसे कह सकते हैं इसमें। दोनों चाचा हैं, दोनों, तीनों, ये समूह आ जाए। 8 चोर ये संख्या में आ जाएगा। चौगुना आवर्ती वाचक है। चौगुना क्या है, आवर्ती वाचक है। बाहरी में कौन सा विशेषण है, बाहरी एक गुण बता रहा है कि बाहर का व्यक्ति है, गुणात्मक है। संख्यावादक होता तो 8 चोर, 15 लीटर, इस तरह से। सार्वनामिक है, परिणामवादक है। आगे आ जाओ। मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है, जैसा मैंने अभी बताया था। मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है। प्रविशेषण क्या है, देखो मोनी क्या है, तेज छात्रा है, तो तेज तो हो गया आपका, एक मिनट सही से लिख दूं, छात्रा तो हो गया आपका विशेष, छात्रा हो गया विशेष, और तेज हो गया आपका विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। और अत्यधिक हो गया आपका विशेषण, पहले लगा प्रविशेषण। और इसमें सवाल में पूछा क्या है, मौनी अत्यधिक तेज, निम्न वाक्य में प्रविशेषण कौन है, वो अत्यधिक हो गया। ठीक है, निम्न शब्दों में शुद्ध वर्तनी। अब देखो वर्तनी आ गया, मैंने इसमें लगभग सभी सेगमेंट जो भी हैं हिंदी के सबको कवर करने का प्रयास किया है। अंतर्ध्यान, अनधिकृत, अतिथि, अंधा, तो इसमें देखो अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान का सही जो होता है वो होता है अंतर्धान, या नहीं आता है इसमें, वो गलत लिखते हैं हम लोग। अनाधिकृत, अनाधिकृत नहीं होता, अनअधिकृत होता है, अनधिकृत। अन्ना में डंडा नहीं लगेगा, आ की मात्रा नहीं लगेगी। अतिथि में दोनों मात्रा छोटी लगती है। अंधा हमारा विकल्प सही है। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी देखना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखो, कुछ लोग तो प्रेमचंद्र बताएंगे, क्योंकि प्रेमचंद्र नहीं, प्रेमचंद ही सही है। दुरवस्था सही है, देदीप्यमान सही है, पक्षीगढ़ गलत है। पक्षीगढ़ लिखा जाता है तो छा में, क्षत्रिय वाले छा में छोटी की मात्रा लगेगी, पक्षीगढ़। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अंतर्राष्ट्रीय है, एक मिनट वरना आपको दिखेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय है, आध्यात्म है, अग्रगण्य है, अभिशप्त है, तो अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरफ से लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो अंतर इस तरह से लिख लें और चाहे तो अंतर रा में ऊपर रा लगा दें, दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है अध्यात्म। देखो अध्यात्म, आध्यात्म नहीं होता है, इसको यहाँ पे लिखूंगा, छोटा बनता है अध्यात्म, आध्यात्म नहीं अध्यात्म, तो यही वाला हमारा गलत हो गया। अगला है हमारा लास्ट क्वेश्चन 54, निम्न में कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आशीर्वाद, अनुग्रही, ग्रह है, ग्रह नहीं ग्रही, अनुवादित, अभ्यारण्य, तो इसमें देखिए आशीर्वाद में जो है, जो रा है वो वा के ऊपर लगता है यहाँ पे, अनुग्रह में री नहीं रा लगता है, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको लिख के सारे शब्द, आशीर्वाद लिखा जाता है इस तरह से, अनुग्रह लिखेंगे इस तरह से, हा बनाइए, अनुवादित, ये ऐसे लिखा हुआ है, यहीं पे गलती है, बड़ी मात्रा लगती है, अनु होता है, अनु नहीं अनु, अभ्यारण्य सही लिखा हुआ है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला है, तो अभ्यारण्य सही लिखा हुआ है, अभ्यारण्य हो गया हमारा, 55 का डी सही है। अनुदित में बड़ों की मात्रा लगती तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, तो इसमें ये वाला सही है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब मतलब लाइक कीजिए।
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर वीडियो सही लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहें।